नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को सरकार सरकार कांग्रेस पार्टी आज हम यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी एक मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का। एक सत्ताधारी दल अगर मुख्य विपक्षी दल जो एक देश का है उसके खातों को इलेक्शन से कुछ समय पहले फ्रीज कर दे और उसे अपने चुनावी प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों को करने ना दे, तो वो चाहती ये है कि विपक्षी दल इलेक्शन ही ना लड़े। तो ये एक सोचने वाली बात है। और इसमें आप देखें कि देश का चाहे कोई कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। मात्र 14 लाख के ITR का मामला था और उसका अगर फाइन बनता था सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन हमारे पार्टी से वो मांग रहे हैं 210 करोड़ रुपए, जो हमारे खातों में है ही नहीं। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है इनका। ये नहीं चाहते कि देश के अंदर इलेक्शन हो, ये चाहते हैं इस देश के अंदर गुंडा राज स्थापित हो और एक तरफा बीजेपी अपना राज स्थापित करना चाहती है और कोई चुनाव ना लड़े, इस प्रकार का उनका प्रयास है। देखो किस प्रकार से रात ईडी की छापेमारी हुई और एक देश की राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पिछले कुछ समय पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया। देखो इन्होंने 2 CM को गिरफ्तार कर लिया। ये नहीं चाहते कि देश का कोई भी नेता उभरे। ये विपक्षी दलों को दमनकारी नीतियों से दबाना चाहते हैं। इनका प्रयास देश के लोकतंत्र का गला घोटने का है। बीजेपी की साजिश यही है कि देखो विपक्षी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी, अगर इनकी दमनकारी नीतियों को और देश विरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर करेगी, तो चुनाव में वो जीत दर्ज कर सकती है। आज एक जन विरोधी नीतियां अपना रहे हैं, इसके तहत लोगों में अविश्वास है और सरकार के प्रति विरोध है। उस विरोध को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब विपक्षी दल इलेक्शन लड़े। लेकिन इन्होंने विपक्षी दल के इलेक्शन लड़ने का सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया, क्योंकि विपक्षी दल तब इलेक्शन लड़ेगा जब वो अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा, उनकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, उनको पैसे देगा। नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, उन्हें रेलवे टिकट की आवश्यकता है, कार में तेल डलवाने के पैसे की आवश्यकता है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्षी दल चुनाव में भाग ले सके। अगर विपक्षी दल के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अपनी नीतियों को सरकार की नीतियों का विरोध कैसे कर सकेगा, सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच कैसे पहुंचा सकेगा जब उनके पास पैसा ही नहीं है। क्या लोकतंत्र की हत्या है ये लोकतंत्र का दमन है, लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है। आज से भली भांति परिचित हैं, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये देखते हैं कि आज इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है और दिल्ली में 7 की 7 सीटों को कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और हरियाणा की भी 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी इंडिया गठबंधन में। तो ये किसी प्रकार से विफल करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को। इसीलिए इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर कर दिया रात, क्योंकि जब वो अंदर होंगे तो प्रचार प्रसार ही नहीं कर सकेंगे। जब वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो वोटें कैसे मांगेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो इनकी एक प्री प्लान साजिश है कि इनके मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं को अंदर कर दें ताकि ये वोट ही ना मांग सके। इनकी अपनी मनमर्जी चल रही है और मैं तो जनता से अपील करूंगा कि आप देखें, अगर इस प्रकार से चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज तो आपके पास वोट का अधिकार है जो देश के संविधान के अंदर आपको दिया गया है। 18 साल के बाद आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास वोट का अधिकार ही नहीं होगा। आज आप 5 साल बाद सत्ता बदल सकते हैं, लेकिन जब आपके पास वोट का अधिकार ही ना होगा तो आप सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप इस सत्ता को बदलते हैं आपकी बार, तभी आप अगले 5 साल में काम न करने वाले नेता को भी बदल सकते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में अधिकार ही नहीं रहेगा, पावर ही नहीं रहेगी किसी को बदलने की, तो आप बदलोगे कैसे। वो जिसको चाहे जब चाहे ईडी की रेड करा दे,
और जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर ले वो गंगा जी नहा लिया, ऐसा समझो। हम तो ये लोकतंत्र की हत्या ही समझते हैं इसको। जैसे करा तो केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार करा, पहले झारखंड के सीएम को गिरफ्तार करा। तो बीजेपी सरकार यही चाहती है कि वही सत्ता में रहे, वही राज कर सकते हैं, वही सब कुछ चला सकते हैं और किसी पार्टी को वो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। आप जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसी को ईडी का संबंध आ जाता है। अगर आपने बीजेपी का पट्टा पहन लिया तो आप ठीक हो, वरना आप उनके खिलाफ हो और आपको जेल काटनी पड़ेगी।